से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, गुरु माता की, भगवान भोलेनाथ की, माता कामाख्या की, सभी संतों की, गौ माता की, बोलिए सच्चे दरबार की, करौली शंकर महादेव धाम की, गंगा मैया की, माता महाकाली की, श्री चंद्र भगवान की, हर हर महादेव। गुरु पूर्णिमा के इस आज तीसरे दिवस पर, तृतीय दिवस पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन। आज पूरे देश में कम से कम आपका जो दरबार है, सभी जगह लगभग चर्चा का विषय है उसका। चर्चा का विषय क्यों है कि आप प्रमाण के रूप में पूरे धरतीवासियों के लिए सामने आप उपलब्ध हैं, आप प्रमाण हैं। अब प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, अब प्रमाण की क्या आवश्यकता जब प्रत्यक्ष सामने उपलब्ध है। आज देश नहीं, विदेशों में भी बसे बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे जो संत हैं, जिन संतों को सुनने लाखों लोग आते हैं, आज वो भी अपने स्वास्थ्य के लिए दरबार में हाजिरी देते हैं, दस्तखत देते हैं। फोन करते हैं विदेशों से, महाराज जी तबीयत बहुत खराब है, हम थोड़ी देर भी नहीं बैठ पा रहे हैं आसन पे। तो दरबार कहता है 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय। दरबार कहता है 3 बार बोलो ओम नमो नारायणाय। उधर से आवाज आती है महाराज जी हम बिल्कुल ठीक, एकदम स्वस्थ। तो अब दरबार की चर्चा नहीं, केवल लोग आपके दरबार पर पूरा पूरा विश्वास करने लगे। हमने कभी भी दरबार के मंच पर न जुडिशरी के किसी व्यक्ति को, न शासन प्रशासन के किसी बड़े अधिकारी को, ना किसी कभी बड़े नेता को, और ना किसी बड़े धन्ना सेठ को कभी भी अपने मंच पर ऊपर नहीं लाए और ना कैमरे के सामने लाए। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनकी लाइन नहीं लगी दरबार में, दरबार में पूरी लाइन लगी हुई है, केवल कैमरे के सामने नहीं लाते। और सब संतुष्ट हैं, सारे संतुष्ट हैं, रोगों से मुक्त हैं, कष्टों से मुक्त हैं। सामने ला करके हम प्रचार नहीं पाना चाहते। आपने देखा होगा तमाम दरबार में ऐसे ऐसे देश में दरबार हैं,
एक छोटा सा अधिकारी पहुंच जाए तो उसका इतना वर्णन हो जाएगा दरबार में मंच पे, या फला अधिकारी आज यहाँ पर आए, फला नेता आज यहाँ आया है, तो दुनिया जान जाए नेता अधिकारी आए मतलब सही आदमी पहुँचा है। नेता बड़ा, अधिकारी बड़ा या कुछ भी बड़ा पहुँच जाए तो पैमाना मान लिया गया कि बड़े समझदार लोग पहुँच गए, तो चलो फिर हम भी चलते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमने हमेशा इस मर्यादा का ध्यान रखा। दरबार प्रमाणों पर चलता है। ऐसे लोगों को मंच पे लोगों को दर्शन करा के लोगों को गुमराह करने से दरबार नहीं चलता, ज़्यादा दिन नहीं चलते। दरबार प्रमाणों के आधार पर चलता है, दरबार अनुभव के आधार पर चलता है, दरबार विश्वसनीयता विश्वास के आधार पर चलता है। आज आपके अंदर जो आस्था, जो अविश्वास, जो श्रद्धा है, कूट कूट के भरी है। आप लाखों लोग जो दरबार से जुड़े हुए हो, यहाँ जगह नहीं है, आप इतना सब यहाँ भरा हुआ है, ऐसे अंदर बाबा का दरबार भरा हुआ है, ऐसे अंदर शिव शक्ति दरबार भरा है, ऐसे ही माँ का दरबार भी भरा हुआ है। जैसे आप यहाँ ठसा ठस भरे हुए हो, चिपक चिपक के बैठे। अभी कुर्सी डाल दें तो इससे 10 गुना बड़ा हाल चाहिए, तब आप आ पाओगे। तो क्या होता है, इस देश के लोग बहुत भोले भाले, दरबारों को समझने में, सरकारों को समझने में अभी 75 साल हो गए, नहीं समझ पाए ठीक से नेताओं को। कभी इसको वोट देते हैं तो कभी उसको वोट देते हैं, कि इसको वोट दिया, कभी इसको जिताया, कभी इसको हराया। अभी समझ नहीं पाए नेताओं को, दरबारों को कहाँ से समझ पाओगे इतना जल्दी? टाइम लगता है, लेकिन जिस दिन देश की जनता समझ जाती है उस दिन उखाड़ के फेंक देती है। जो सत्य होता है उसका दामन थाम लेती है। इस देश की जनता बड़ी होशियार है। तो समय उनका आया जो लोगों को बरगलाते हैं, लोगों को बहलाते हैं, आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं। इनसे बचना है और ध्यान रखना है, कभी किसी की आस्था, विश्वास से, श्रद्धा से खिलवाड़ नहीं करना है। ये आपको संकल्प कराया गया, इस बात का ध्यान रखना। कठोर दंड है माँ की ओर से, ध्यान रखो। सत्य सत्य बोलना है। सब जाने कि आपके बात में और आपके काम में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि आप बाबा के शिष्य हो, इसलिए काम में और बात में अंतर नहीं। दरबार जो कहता है वही करता है, जो होता है, जो दिखता है वही बोलता है। आपके अंदर इतनी गहरे में आस्था, विश्वास और श्रद्धा भरी हुई है, इतनी आस्था, विश्वास, श्रद्धा मैंने किसी दरबार में, किन्हीं के शिष्यों में नहीं देखी आज तक, बिल्कुल नहीं देखी। और छोड़ो, जितने संत साधु समाज के लोग ऊपर आते हैं दरबार के मंच पर, वो भी कहते हैं कि हमने ऐसे दरबार के शिष्य, बाबा के शिष्य धरती पे नहीं देखे, बहुत जगह घूमे। कहते इतने दरबार के शिष्य, ये 40-40, 50-50 हजार लोग एक मंच के नीचे बैठ जाते हैं और ये पेशाब करने भी नहीं जाते, पानी पीने भी नहीं जाते, 4-4, 6-6 घंटे बैठे रहते। ये कैसे होता है? इतने नहीं, एक बार हरिद्वार में जब साधक सम्मेलन था तो वहाँ आप लोग थे ही, तो वहाँ हमारे तमाम पूज्य संत आए थे। उनमें तमाम वृद्ध हमारे संत थे, जो पूज्य संत थे, उनमें वृद्ध भी थे, जिनको आधे आधे घंटे में उठ के पानी पीना, पेशाब करने की आदत थी। आपने देखा होगा मंच पे लगभग वो 3 घंटे बैठे रहे, एक भी हमारा पूज्य संत उठ के पेशाब करने नहीं गया और पानी दनादन पीते रहे। बाद में हमसे कहा, अगले दिन 2-4 दिन बाद जो मिलते गए, बोले आपके
दरबार के शिष्यों में देखा हमने, वो तो कोई जाता नहीं उठ के पानी पीने पेशाब करने, हम लोगों का पानी पेशाब बंद हो गया। बोले हम लोग जो जाते जरा जरा देर में उठ के, हम लोग बैठे रहे 3 घंटे, पेशाब ही नहीं लगी, पानी पीते रहे खूब, पानी प्यास लगी पानी पीते रहे, लेकिन पेशाब करने नहीं गए। तो मैं कहा यही तो बाबा का मामला है। यही तो दृढ़ इच्छा शक्ति है। एक दिन यहाँ दरबार में मैंने कहा था कि भाई कुछ लोगों को कष्ट हो रहा, उठ के टहल लो। तो यहाँ कुछ बैठे थे दरबार के शिष्य विशेष शक्तियों के साथ, उनमें से कोई नहीं उठा, बाकी लोग खड़े होके हाथ पर हिला रहे थे, उनमें से कोई आगे नहीं उठा। क्यों? विशेष ऊर्जा उनको मिली हुई थी, वो उठे ही नहीं आगे, चुपचाप बैठे ही रहे अपने जगह पे। तो ये क्या होता है? ये आपका दृढ़ इच्छा शक्ति, आपकी मजबूत संकल्प की शक्ति आपको बड़ा कर देती है, और आपको इतना बड़ा कर देती कि आदमी सोचता है यार हम कब इतने बड़े होंगे, हम कैसे इतने बड़े हों। अभी एक प्रदेश के चीफ जस्टिस आए, मुख्य न्यायाधीश, तो दरबार के जो बच्चे हमारे साथ रहते, वो रहे 2 दिन हमारे साथ, मठ में रहे, मिश्री मठ में। उनका एक ही मामला, एक ही सवाल था। हमसे कहा गुरुजी हम इनके जैसे कब बनेंगे, बच्चों जैसे, जैसे ये बच्चे हैं ऐसा हम कब बनेंगे। उन्होंने बैठ के ध्यान साधना की, हमने कराया, अब वो ध्यान साधना ही करते रह गए। फिर उन्होंने कहा कि हम इन बच्चों जैसे कब बनेंगे, ये बच्चे इतने बड़े साधक हैं। बोले हमें आश्चर्य होता है। तो हमने कहा जब रिटायर हो जाना तब आना, उसके बाद बच्चे जैसे बन जाओगे। आज भी उनसे बात होती, खूब ध्यान साधना कर रहे हैं दरबार की, वो दबा के कर रहे हैं, खूब आनंद में हैं। तो ध्यान साधना अल्टीमेट है, ध्यान साधना अपरिहार्य है, अनिवार्य है। इन 84 लाख योनियों के जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने के लिए, इस जीवन यात्रा में जिसमें आप शरीर के साथ यात्रा कर रहे हैं, इस जीवन यात्रा में भी आपको तमाम शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक कष्टों से मुक्ति के लिए, तमाम पारिवारिक, सामाजिक और आर्थिक संकटों से मुक्ति के लिए ध्यान साधना, प्रार्थना, संकल्प बहुत जरूरी है। तो आप जैसे कर रहे हैं वैसे अच्छे से करते रहें। कम कर रहे हैं तो और दबा के करिए, खूब करिए, जम के, जितना कर सकते हो। ध्यान साधना का समय मिले खूब जम के करिए। जितनी ध्यान साधना करते जाएंगे उतना ऊर्जा आपके पास इकट्ठी होती जाएगी। तो आज उसी ध्यान साधना को हम लोग करने के लिए तैयार हैं। सबसे पहले वह लोग कहाँ बैठे हैं जो प्रथम चरण में आ जाएं, तंत्र क्रिया योग के प्रथम चरण में, बहुत सुंदर। तो आप लोग एक छोटा सा संकल्प कर लो, उसके बाद आप इन्हीं जैसे हो जाओ, तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो केवल वही लोग संकल्प करेंगे जो पहले चरण में तंत्र क्रिया योग के प्रथम चरण में गए हैं, फर्स्ट लेवल में, वो लोग संकल्प करेंगे। जब हम बोलेंगे सभी लोग करें तो सभी लोग जुड़ जाएंगे। इनका 5 मिनट का संकल्प हो जाए, उसके बाद सभी लोग जोड़ेंगे। तो आप लोग नेत्र बंद करें, प्रथम चरण वाले।